नमस्कार साथियों, मैं एनके सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम्स मस्ती पर। आइए शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है साथियों, आज की वीडियो इस क्वेश्चन से शुरू होती है। क्या क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खुला है? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ खुला है। कमेंट करके बताइए, तभी मैं लिखूँगा। वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। देखिए, ये खुला है भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान। ये खुला है आपका बाड़मेर राजस्थान में। कहाँ खुला है? बाड़मेर राजस्थान में। आई होप कि ये बात आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन बनाया है? एक बार फिर से रीड करिए। क्या है? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है आपका सर एम विश्वेश्वरैया। कौन बना है? सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक बार रीड करिए। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? क्या एक बार फिर पढ़ो। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? ये खुला है आपका रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पे? रानीखेत उत्तराखंड। राइट। उम्मीद है ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई है? क्या है? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो एक बार बताओ ना, कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है पुगा गाँव, जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ है? क्या है प्रश्न? भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ है? तो ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। क्या पूछा है इसमें? इसमें आपसे ये पूछा करता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो आपको पता होगा, ये लगाया गया है सिनोद, जो कि दक्षिण कोरिया की जगह है। ठीक है। कहाँ लगाया गया है? आप पढ़ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खुला है? भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खुला है? ये खुला है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है। कहाँ खुला है? भुवनेश्वर में। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बताया है उत्तर प्रदेश। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? बताओ, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी याद रखिए। ठीक, उत्तर प्रदेश से पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला रेबीज मुक्त शहर कौन बना है? क्या क्वेश्चन? भारत का पहला रेबीज मुक्त शहर कौन बना है? तो ये बना है गोवा। क्या बना है? गोवा। यहाँ की राजधानी, गोवा की राजधानी क्या है? कमेंट करके बार बताइए। ऑप्शन देता हूँ, झारखंड, पणजी, लखनऊ, भोपाल। 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या सही है वह कमेंट करके मैं बताइए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देख पा रहे हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ एक बार। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया आपका गुवाहाटी, असम में। ठीक है। ये दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। ठीक है। ये वीडियो है ही आपको जो भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम बताए जाएंगे इसमें टोटल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया है? रेत महल समझते हो? रेत मतलब बालू। दुनिया का जो है सबसे ऊंचा रेत महल बना है। कहाँ पे बना है ये बना है आपका डेनमार्क में। किस देश में? डेनमार्क में। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगला क्या बोल रहा है? भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ हुई है? चलिए, पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस चलेगा, बहुत अच्छी बात है। योजना का शुरुआत हुआ है, मतलब पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 शायद उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको दिख जरूर रहा होगा स्क्रीन पर। नहीं दिखा है तो कमेंट करके बताओ मैं। ठीक है। देखिए, अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, मतलब एक ऐसा जहाज पानी का जिसने अटलांटिक सागर को पार किया जिसमें कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं था। ठीक है। मानव रहित था, इसमें कोई मानव नहीं था। तो इस पोत का नाम क्या है? उसका नाम है मेफ्लावर 400। ठीक है। ये देखो लिखा, अच्छे से देख लो, मेफ्लावर 400। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खुली है? भारत की पहली शतरंज अकादमी बताओ। शतरंज अकादमी कहाँ खुली है? ये वहीं खुली है, पता कहाँ? जहाँ भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खुला है, वहीं पे। तो आप बताओगे अब दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। भारत का क्या नाम, पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खुला? अभी बताई थी कुछ देर पहले। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है। भारत की पहली शतरंज अकादमी ये भी भुवनेश्वर, उड़ीसा में खुली है। और जो है भारत का पहला
विश्व कौशल केंद्र, ये भी उड़ीसा में ही खुला है, मतलब भुवनेश्वर में खुला है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या है प्रश्न। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बनाया है? भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बनाया है? ये बनाया कांडला, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आपको 15 क्वेश्चन अब तक याद हो चुके होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये तो कितनी अच्छी बात है। देश का पहला अनाज एटीएम बताओ, है ना। अभी तो पैसों वाला एटीएम होता है, अनाज का भी आ गया। तो देश का ये पहला अनाज एटीएम कहाँ पे खुला है बताओ? ये खुला है आपका गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत, पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? कि पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है नोएडा से फिल्म सिटी तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ खुला है? फ्लोटिंग सोलर फॉर्म से तात्पर्य क्या है पता? तैरता हुआ सोलर फॉर्म। तो ये कहाँ खुला है? सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ खुला है? सिंगापुर। ये बात याद रखना है आपको, ठीक, भुलाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भुलाना तो कुछ भी नहीं है। क्या है क्वेश्चन नंबर 19। रीड गो रिवर एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है बिहार। कौन बना है? बिहार। इसे आपको याद कर लेना एकदम अभी से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। देखिए इस प्रश्न में और जो पिछले भी पढ़े थे, इन दोनों में अंतर है। ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, वो कहाँ था? दुनिया का। ठीक है, वो दुनिया का था या विश्व का सबसे बड़ा? क्या था क्वेश्चन बताओ? विश्व का सबसे बड़ा, नहीं पता आपको? देखिए ये क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ खुला है, मतलब तैरता हुआ, वही बात है। और ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, तो विश्व का तब तो सिंगापुर में था। ठीक है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र खुला है आपका तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ खुला है? तेलंगाना में। तो इसे आपको याद कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला पूर्व विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है? तो ये तो शायद सभी को पता होगा, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले युवा कौन बने हैं? ऐसे युवा कौन है जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़े? उनका नाम है विराट चंद्रा। क्या नाम है? विराट चंद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ क्या है बार। देखिए ये है प्रश्न। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खुला हुआ है? तो भारत का पहला चीनी संग्रहालय ये खुला है शिवाजी नगर पुणे में। कहाँ पे? शिवाजी नगर में। ठीक है, जो कि पुणे के अंतर्गत आया करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ खुला है? तो ये खुला है देहरादून, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, जो कि ठीक है, कहाँ खुला है? देहरादून में। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला चमड़ा पार्क, बोले तो लेदर पार्क कहाँ खुला है? चमड़ा पार्क का मतलब लेदर पार्क। ठीक है, चमड़ा पार्क से आंसर नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे दो, भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खुला है? ठीक है, तो ऐसे सभी को याद होगा, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, लेदर पार्क बोल दिया इसलिए समझ गए, चमड़ा पार्क बोलती तो आप समझ भी ना पाते, क्योंकि आप लेदर पार्क याद कर रखे इसलिए, है ना। चलिए 24 हो गया। 26 देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न क्या है उसे पढ़ो एक बार। भारत का पहला अपंग मतलब एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खुला है? भारत का पहला अपंग मतलब बोले तो एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपका चंडीगढ़ में। ठीक ना, भारत का पहला ये कहाँ खुला है? चंडीगढ़ में। 27 देखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ पा रहे ना। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन बना है? मतलब एक ऐसा भी देश है, मोदी जी ने तो 2000 का नोट बनाया, इन्होंने 10 लाख की करेंसी बना दी, 10 लाख की करेंसी जारी की। तो कौन कर सकता है ये काम बताओ? 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन बना है? ये बना है वेनेजुएला। कौन बना है? वेनेजुएला। राइट, अब क्यों किया इतना तो उसके बारे में डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताना हमें। राइट, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला पक्षी उत्सव जिसका नाम दिया है कलरव, कहाँ मनाया गया है? भारत का पहला पक्षी उत्सव जिसको कि कलरव नाम दिया गया है, ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है जमुई। कौन जगह? जमुई, जो कि बिहार के अंतर्गत पड़ती है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29? भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो बताओ भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? कमेंट करके लिखो। ये हुई है चंडीगढ़ से हिसार तक। ठीक ना, कहाँ हुई है? चंडीगढ़ से हिसार तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई है? कौन सा पुस्तकालय? नाव पुस्तकालय। इसकी शुरुआत हुई है आपकी कोलकाता से। ठीक ना, कोलकाता से। कहाँ से हुई है? कोलकाता। राइट, कोलकाता किस राज्य में पड़ता है बताओ जल्दी से? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता ही है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताओ भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थापित किया गया?
ये आपका किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको बता दूँ, ये जो की गई है आपकी, ये वहीं पे की गई है, पता कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। अब एक बार बताओ, अभी गुरुग्राम हरियाणा से आपको हम क्या बताए थे, क्या काम और किया गया गुरुग्राम हरियाणा में? और वीडियो अच्छे से देखिए तो कमेंट करके मैं बताओ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ प्रारंभ की गई? बताओ टेक्नोलॉजी कितनी आगे है ना। क्योंकि मेट्रो, उसमें भी ड्राइवर नहीं लेकिन चलती है सही से और चलती है अच्छे से। तो ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये कहीं बहुत विदेश की बात नहीं है, ठीक है। ये की गई अपने दिल्ली में, ठीक है ना। किसमें? दिल्ली में। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्या है प्रश्न? 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन बनाया? मतलब एकदम जैविक खेती करता है ये 100%। ये बनाया आपका लक्षद्वीप। कौन बनाया है? लक्षद्वीप, ठीक, याद रखिए हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है ना, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर एक टीचर हो या स्टूडेंट हो, है ना, तैयारी करते हो या नहीं भी करते हो, तब भी ये प्रश्न आपको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। देश में क्या क्या प्रथम हुआ है या विश्व में क्या हुआ है, ये जनरली बातें हैं, ये सभी पता होनी चाहिए, ठीक है। आप तैयारी करते हो तब भी, नहीं करते हो तब भी। और एक बात बताएं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू देखिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका क्या है आज? देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है? तो आप लोग आइडिया लगाओ अपना और कमेंट बॉक्स में आंसर दो मैं क्या है। बाकी मैं तो बता भी करूँगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो है ये आपका बना है उत्तराखंड में। कहाँ बना है? उत्तराखंड में, राइट। पता हो गया ना, एक क्वेश्चन पता हो गया और उम्मीद है कि आपको याद भी कर लिए होंगे, ठीक ना। बस सिंपल सी बात है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है, याद कर लो, उत्तराखंड में। ये कौन बड़का बात है। अब ये भी प्रश्न जरूरी है आपको पता होना, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ खुला है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये खुला है, देखिए विश्व का है, ठीक ना, विश्व का पहला है ये प्लेटिपस अभ्यारण्य। ये खुला है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। कहाँ खुला है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की एक बार राजधानी कमेंट करके बताओ कहाँ है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इस्लामाबाद, बीजिंग, कैनबरा, और बस तीनों ऑप्शन है, बताओ इनमें से कौन सा सही है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, एक बार रीड करो और इतनी तेज़ी से बोलना कि हमका सुनाई की पड़े चाहिए, मतलब सॉरी क्या बोलिए, इतनी तेज़ी से पढ़ना कि मुझे सुनाई पड़ना चाहिए, ठीक ना। क्या है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ पीस, बताओ जल्दी से एक बार। देखिए इसका अनावरण किया गया है पाली जिला, जो कि राजस्थान में है, ठीक ना। कहाँ किया गया है? पाली जिला, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राइट। चलिए बहुत अच्छा, आपको ये बात याद हो गई, कितनी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी आप लोग जब याद कर लेते हैं आसानी से। चलिए 39 में तो आसानी शायद कभी नहीं कर पाया था, लेकिन आप लोग कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात। देखिए ये क्या है, ये है भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ खुला है? तो बताइए कहाँ खुला है? ये भारत का पहला मॉस गार्डन ये जो है उसी राज्य में खुला है जिस राज्य की राजधानी है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। तो बताओ कौन सा वो राज्य है? तो आपको बता दूं, देखिए भारत का पहला मॉस गार्डन खुला है नैनीताल, और नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ठीक, बुलाइएगा नहीं, है ना, बुलाते नहीं आप लोग, बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ खुला है? मतलब पॉलिनेटर पार्क कहाँ खुला है? नहीं परागकण बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलिनेटर बोल भी करते हैं, ठीक ना। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खुला है? तो ये कहाँ खुला है पता है? वहीं खुला है जहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन बताया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी, ठीक ना। तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड में ये पार्क खुला हुआ है, राइट। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40 का नाम 40 तक आपको याद हो गया। अब देखते हैं 41। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपका लेह, ठीक है, लेह मतलब लद्दाख, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले सी प्लेन की शुरुआत कहाँ हुई है? क्या है? फिर एक बार रीड करो मेरे साथ। भारत के पहले सी प्लेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपका गुजरात में। कहाँ हुई है? गुजरात में, ठीक। अब भुलाइएगा नहीं इसे बिल्कुल भी। ये 43 क्या कह रहा है? देखिए 43 कह रहा है भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ खुला है? इग्लू कैफ़े समझते हो? नहीं समझते हो? बिल्कुल समझते होगे, एक बार कमेंट करके बताओ इग्लू कैफ़े का क्या मतलब होता है, क्या होता है ये। देखिए भारत का पहला इग्लू कैफ़े खुला है आपका गुलमर्ग, जो कि कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक ना, गुलमर्ग, ठीक, जगह का नाम है गुलमर्ग, कश्मीर, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। 44 देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है?
तो ये आपका खुला है, बताओ एक बार कमेंट करके। देख रहे हैं क्या क्या आंसर दे रहे हो आप। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है जोगी घोपा। क्या नाम बोले, फिर से बोले एक बार, जोगी घोपा, ठीक, जो कि असम के अंतर्गत है, ठीक ना, हो गया ना याद, जोगी घोपा, ठीक। थोड़ा अजीब सा नाम है, बाकी याद हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 45, ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ये है आपका हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा? हैदराबाद एयरपोर्ट, राइट। चलिए बहुत अच्छे। अब देखते हैं 46, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खुला है? डॉग पार्क, ये पता कहाँ खुला है? ये भी आपका हैदराबाद में ही खुला है, ठीक ना। कहाँ खुला है? हैदराबाद में। और ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा वो भी हैदराबाद एयरपोर्ट है। तो हैदराबाद से ये 2 क्वेश्चन हो गया, और आप उम्मीद है कि याद जरूर रखेंगे, ठीक ना। 47 देखिए, अब आएगा 47। चलिए बहुत बढ़िया। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताओ एक बार कमेंट करके। ये किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, राइट। बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं हर बात में। ये क्या बोल रहा है 48, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है? ये जेंडर पार्क खुला होगा कोझिकोड, जो कि केरल के अंतर्गत आता है, ठीक ना, कोझिकोड में, राइट। चलिए 49 देख लीजिए। गाइस, क्या आपको पता है कि विश्व का पहला मोबाइल बाटर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो एक बार कमेंट करके बताओ कहाँ हुई है विश्व का पहला मोबाइल बाटर की शुरुआत। चलिए मैं बता देता हूँ, ये हुई आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 मतलब 50। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? ग्लास ब्रिज समझते हो? ग्लास मतलब कांच, ब्रिज का मतलब जानते ही, कांच का पुल बनाया है। बाबा चलने में डर लगता होगा इस पर तो। चलो जो भी है, बिहार का पहला कांच ब्रिज कहाँ बना है, ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? ये बना है राजगीर में। कहाँ बना है? राजगीर में, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बना है? छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज ये बना है उत्तराखंड में। कहाँ बना है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, ठीक ना। 52 देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? ये खुला है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में, राइट। चलिए 53, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खुला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदन संग्रहालय, ठीक ना। ये आपका खुला है मैसूर, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता है, ठीक ना। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खुला है? मैसूर, राइट। 54 देख लीजिए अब। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन बने हैं? मतलब विश्व के जो है सबसे कम उम्र के लेखक हैं ये। तो ये कौन है? ये जो है इनका नाम है, बताओ क्या नाम है? अभिजीता गुप्ता। क्या नाम है? अभिजीता गुप्ता, जो कि मैथिली शरण गुप्त से संबंध रखती हैं, उनकी परपोती हैं। और इनकी एज की बात करें तो ये है 7 साल की, ठीक ना। तो सबसे कम उम्र की यही लेखिका बनी है अभिजीता गुप्ता, ठीक ना। 54 देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये पता कहाँ हुई? ये वहीं पे हुई है जहाँ पे जो पहला सी प्लेन सेवा शुरुआत हुई थी, जहाँ पे सी प्लेन, समझ रहे हो। तो कहाँ पे हुई थी? गुजरात में, ठीक। तो ये भी पहली रोपैक्स फेरी की सेवा की शुरुआत भी है गुजरात से हुई है, ठीक। कहाँ में? गुजरात, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना है? पहले शहर की बात की जा रही, ठीक ना। तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है आपका भुवनेश्वर, ठीक ना। कौन सा बना है? भुवनेश्वर। 57 देखते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बताइएगा साथी वर्ग कमेंट बॉक्स में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश, राइट। ठीक, इसे तो याद कर ही लेना है, ठीक ना। और उम्मीद तो आपसे ये करते हैं कि जितने बताए हैं आपको जरूर याद हुए होंगे। अगर किसी में कोई त्रुटि लग रही है, नहीं समझ आया, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है। लिखिए उसमें भर भर के कमेंट करो, देखें कैसे नहीं समझ आता। फिर क्या बोल रहा है ये प्रश्न, कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अच्छा इस पर ना लगा है, कृषि कानून लागू न करने वाला, मतलब ऐसा राज्य जिसने कृषि कानून लागू नहीं किया है। तो लागू न करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब बना है, ठीक है। 59 देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP तय करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका केरल। कौन बना है? केरल, ठीक, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, ऐसा बुलाते जाते हैं, ऐसे बुलाया जाता है कहीं। जी भाई बहुत अच्छा वर्क किए हैं। क्या किए हैं? सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बना है? अभी आपने देखे थे सबसे कम उम्र की लेखिका, जो कि अभिजीता गुप्ता थी। और ये हैं सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर। क्या नाम है इनका पता है? इनका नाम है अरहम ओम तलसानिया, ठीक ना। फिर एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, आप भुला ना पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है? लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है आपका असम, ASAM, असम, ठीक, ऐसे याद होगा आपको। चलो 62 देखो, अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको जल्दी जल्दी से बताऊँगा।
3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए राज्य मैं बता दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। अब 3 इसकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं वो आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे नहीं तो सच बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन याद नहीं होगा, इसलिए जरूर लिख देना। देखिए 64, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुला हुआ है? तो ये आपका खुला है केरल में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। देखो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? अच्छी बात है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। कहाँ खुला है बताओ जल्दी से? लॉस एंजलिस USA में, ठीक है, ध्यान रखिएगा और बुलाइएगा नहीं इसे। देखिए इस प्रश्न को, भारत की पहली ई लोक अदालत प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया अपना देश में, अगर हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, लोगों को क्या रिएक्शन होगा, और गाड़ियाँ बस ही रहेंगी कि ट्रक बन जाएंगी, ये बात आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर अपने यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाए तो। लेकिन कोई देश है जहाँ किया गया है, वो है आपका लग्जमबर्ग, ठीक, यूरोपीय कंट्री है लग्जमबर्ग, ठीक, ध्यान रखिएगा, बुलाइएगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? तो बताओ जल्दी से। ये है ASMI, असमी कह सकते हो, ठीक है, ASMI, और ये DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया है इसे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन में 69 की तरफ। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है आपका मिजोरम, ठीक ना। कौन? मिजोरम। और मिजोरम के CM कौन है, ये कमेंट करके आप बताइए हमें। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है? ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छा बताओ एक बार, KYC फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर, ठीक ना, क्या होती है? नो योर कस्टमर, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। भारत का पहला कबक पार्क कहाँ खुला है? बताओ जल्दी से एक बार। भारत का पहला कबक पार्क मतलब लाइकन पार्क बोल सकते हो, ये खुला है आपका उत्तराखंड में। कहाँ खुला है? उत्तराखंड, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खुला है? ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अभी कुछ देर पहले पूछ चुका हूँ, फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया। अब बिना वीडियो को बैक किए पता एक बार कहाँ खुला है भारत का पहला डॉग पार्क। तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये खुला है हैदराबाद में, कर लो याद, मांझाबाद, ठीक ना, हैदराबाद में। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा तो कैसे हो जाएगा, देखो भारत का पहला डॉग पार्क अगर कहा जाए तब तो हैदराबाद होगा, लेकिन अगर उत्तरी भारत का पहला डॉग पार्क कह दिया जाए कि उत्तरी भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खुला है, तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद, जबकि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़, राइट। भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खुला है? ये खुला है आपका अंबिकापुर में। कहाँ? अंबिकापुर, ठीक ना। चलिए, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ बना है या कहाँ खुला है बोल सकते हो? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये बना है मध्य प्रदेश की जहाँ राजधानी है, कहाँ है? भोपाल, ठीक, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है भोपाल में। चलिए 75 हो गए, आगे देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहाँ बनी है, मतलब पानी के अंदर सुरंग? बता चुके हैं हम, इसमें नहीं बताया होगा, इससे पिछले पार्ट 1 में बता चुके हैं। बताओ जल्दी से, भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहाँ बनी है? ये बनी है आपकी, देखो ऑप्शन दे रहा हूँ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, मुंबई, 4 ऑप्शन है, बताओ जल्दी से। एक 5वां ऑप्शन हो गुजरात। अब बताओ, तो हो गया ना कन्फ्यूज? ये बना है आपका मुंबई में। भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहाँ बनी है? मुंबई में। देखिए आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हो पार्ट 1 तो जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं और जो कि आपको पता होना चाहिए। आपसे भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी कहाँ बनी है? भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी बनी है आपकी बेंगलोर। कहाँ बनी है? बेंगलोर, ठीक ना। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बना है? ये हाथी का अस्पताल ये बना हुआ है आपका मथुरा में। कहाँ बना हुआ है? मथुरा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बना है? ये बना है लोथल में। कहाँ बना है? लोथल, ठीक है। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आए होंगे और याद भी हुए होंगे, जरूर याद होंगे, कुछ ना कुछ नहीं याद हुए हैं वीडियो एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर देना है अगर पसंद आया हो, तो ना पसंद आया हो तो भाई आप समझना, और शेयर कर दीजिए। और ऐसे व्यक्ति की बात करना जो देखे अच्छे से, ठीक ना, पढ़ने लिखने वाला हो। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना है ना, बेल आइकन दबा लेना है ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमसे जुड़े रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस।